नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। बहुत मुश्किल है कह पाना कि कल जो साथ थे और आज वो अलग हो गए हैं। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। कल जो कट्टर विरोधी थे आज वो सपोर्टर हो गए हैं। यही हाल राजनीति में अक्सर देखने सुनने को मिलता रहता है। और अभी हाल ही के दिनों में मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान देकर काफी खलबली मचा दी थी। कहा था कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह पाना मुनासिब नहीं होता है, इसलिए वेट एंड वॉच, देखिए, रुकिए और देखिए। तो इस तरीके की बातें जो है मीसा भारती के जरिए कही गई और अब यही दिखावा जो है वो दिख रहा है और नजर भी आ रहा है कि कैसे राजनीति में बिहार से लेकर दिल्ली तक किस प्रकार जो है गर्मा गर्मी है। मैं बात कर रही हूं एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल की। दोस्तों, एनडीए गठबंधन दल जो कहा जाता है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, हम पार्टी नहीं बल्कि परिवार की तरह काम करते हैं, लेकिन एनडीए और मोदी के सबसे प्यारे दुलारे पार्टी जो है वो मोदी का साथ छोड़कर आरजेडी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कब क्या हो जाए, जैसा कि मैंने कहा, कह पाना बहुत मुश्किल होता है और अब वही दिखाई दे रहा है। एनडीए के सहयोगी दल पशुपति पारस जो है चिराग पासवान के चाचा, वो आरजेडी के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसे ही खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर पक्की भी है दोस्तों, क्योंकि आपको वो तमाम जानकारी भी दूंगी कि कैसे पशुपति नाथ जो है वो लालू यादव के साथ हाथ मिलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से मन जो है मेल करवाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मन जो है उनके साथ मिलता हुआ, उनकी पार्टी के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में दरार पड़ चुकी है और कब गिर जाए एनडीए गठबंधन, कब बिखर जाए, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें लगातार देखने सुनने को मिल रही है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है, वो राजनीति में दिखाई दे रहा है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात, जब चिराग पासवान खूब मुखरता के साथ बोल रहे थे, अपनी पार्टी की नीतियों पर भी कई बार सवाल खड़े कर दे रहे थे, तो अमित शाह जो है पशुपति पारस से मिलते हुए नजर आ रहे थे, उनसे नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और कहा यह भी जा रहा था कि चिराग पासवान को कम करने के लिए काट जो है पशुपति पारस ही है, जिनको लेकर अमित शाह चिराग पासवान को, जी हाँ, बिना बोले कई सारी चीजें कहने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन अब वही पशुपति पारस जो है वो लालू यादव से नजदीकियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि चिराग पासवान का घर, बंगला, गाड़ी सब उनसे छीन लिया गया था बीजेपी की तरफ से। कुछ महीने, मतलब 1 साल पहले की बात है, तब जो है चिराग पासवान बहुत खफा हो गए थे, लेकिन अब पशुपति पारस से सब कुछ छीन लिया गया है, तो इस वजह से वो खफा है और अपनी राह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस वक्त बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि पशुपति पारस जो है इंडिया गठबंधन के साथ मेल जोल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ जा सकते हैं, एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसी जानकारी सोशल मीडिया के हवाले से सामने आ रही है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वहीं एक और, जी हाँ, एक और न्यूज़ चैनल के हवाले से भी खबर आ रही थी कि देखिए, राजनीति में विलुप्त होने के कगार पर पशुपति पारस जी की पार्टी को ऑक्सीजन प्रदान कर दिए हैं लालू यादव। दही चूड़ा भोज में जाकर ये कहकर कि महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे पशुपति पारस। जी हाँ,
पशुपति पारस को लेकर खबर आ रही है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बिहार तक के हवाले से भी खबर आ रही कि लालू परिवार के अंदर से किसी के स्वागत के लिए आवाज़ निकल रही है, तो वो है नीतीश कुमार। लेकिन परिवार के अंदर नीतीश कुमार को लेकर मतभेद दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि लालू एक सधी हुई सियासत कर रहे हैं, जिसे ऑफर भी है और तेजस्वी की ओर से गेट बंद भी है। मतलब साफ है कि फैसला नीतीश कुमार को ही लेना होगा। इस तरीके की अटकलें बिहार तक के जरिए लगाई जा रही है। तो आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पशुपति पारस जो है वो किस तरीके से जो है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी शाख को बचाने के लिए एक बार फिर से किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन में वो जल्द ही शामिल होने वाले हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर लालू यादव जो है पशुपति पारस के घर पर जो है जाकर भोज में न्योता खाए हैं। जी हाँ, न्योता खाए हैं। तो इसका ये मतलब है कि राजनीति में कब क्या पलटी मार दी जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है, और इधर एनडीए कब बिखर जाए ये आपके सामने है इन तमाम खबरों को देखकर कि कभी चिराग पासवान भाव दिखाते हैं तो कभी नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी गोल मटोल बातें की जाती है, चुप्पी साध ली जाती है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है, अभी डबल इंजन वाली जो सरकार चल रही है, बैसाखी वाली जो सरकार है, वो अपने बैसाखी के सहारे कब तक चल पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।